आज हम केमिस्ट्री में बात करेंगे। केमिस्ट्री की सबसे पहली यूनिट जो आपकी है बेटा वो है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो अब इसमें हमें क्योंकि केमिस्ट्री पढ़ना है इसलिए केमिस्ट्री के बारे में बात करना शुरू करते हैं। बाकी आपने साइंस के बारे में जानते हो, फिर साइंस के 3 पार्ट हैं, ठीक है, लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस, फिजिकल साइंस में फिर फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो उसमें से केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम मैटर के बारे में, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में, उसके इंटर कन्वर्जन के बारे में पढ़ते हैं। यानी कुल मिलाकर के इन नटसेल आई कैन से दैट केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मैटर। सो बिफोर स्टार्टिंग द केमिस्ट्री वी हैव टू स्टडी व्हाट इज मैटर। और मैटर की डेफिनेशन आप 9th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि एवरीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास इज कॉल्ड मैटर। फॉर एग्जाम्पल बैलून्स, उसके अंदर जब हवा भरी जाती है तो उसका वॉल्यूम बढ़ता है, यानी उसका स्पेस, उसके अंदर हवा जो है वो स्पेस कवर कर रही है। इसका मतलब जो एयर उसके अंदर फिल है वो क्या है? मैटर है, क्योंकि वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है। अब बेटा मैटर को हम क्लासिफाई करते हैं 2 तरीके से, एक तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पे और दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पे। फिजिकल क्लासिफिकेशन जब हम करते हैं बेटा तो इसमें मैटर के 3 टाइप आते हैं हमारे पास। पहला टाइप है सॉलिड, दूसरा लिक्विड, तीसरा गैस। इसके अलावा प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ये 2 और अलग से स्टेट्स हैं जिसके बारे में हम और आगे बात करेंगे। यहां पे हम बात करेंगे सॉलिड क्या है। मैटर की वो फिजिकल स्टेट जिसमें वॉल्यूम फिक्स होता है, यानी डेफिनिट होता है, और मास भी डेफिनिट होता है, यानी पार्टिकल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मैक्सिमम और पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी यानी उनके अंदर चलने की जो क्षमता है वो 0 होती है, उसको हम सॉलिड कहेंगे। दूसरा है बेटा लिक्विड। लिक्विड जिनका वॉल्यूम तो फिक्स होता है लेकिन शेप चेंज हो सकता है, उसको हम लिक्विड कहेंगे। इसमें क्या होता है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स यानी लिक्विड के पार्टिकल के बीच में जो फोर्स पाया जाता है वो फोर्स सॉलिड से कम, गैस से ज्यादा होता है, जबकि थर्मल एनर्जी सॉलिड से ज्यादा। थर्मल एनर्जी का मतलब पार्टिकल के चलने की क्षमता लिक्विड में सॉलिड से ज्यादा और गैस से कम पाई जाती है। और तीसरा पार्ट बेटा गैस। गैस वो फिजिकल स्टेट है मैटर की जिसमें पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, थर्मल एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, और गैस के पार्टिकल के बीच में कोई भी यानी नेग्लिजिबल फोर्स पाया जाता है। इसीलिए आप कभी भी इसको देख सकते हैं, अगर आपके आसपास से कोई सेंट यूज करने वाला या परफ्यूम यूज करने वाला गुजरता है तो आप उस परफ्यूम की जो वेपर्स हैं उसके पार्टिकल आपके नाक तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि उनके बीच में कोई फोर्स नहीं पाया जाता और वो बड़ी तेजी के साथ चलते हैं बेटा। तो ये 3 स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, किसके आधार पे? फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पे, यानी शेप और वॉल्यूम के आधार पे। और ये जो फिजिकल स्टेट है ये 2 फैक्टर पे डिपेंड करती है, एक होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और दूसरा थर्मल एनर्जी। ये दोनों एक दूसरे के, मैंने यहां लिखा है बोथ दीज फैक्टर्स आर रिलेटेड इनवर्सली, यानी जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होगा उसमें थर्मल एनर्जी उतनी ही कम हो जाएगी। तो ये था बेटा फिजिकल क्लासिफिकेशन। अब केमिकल क्लासिफिकेशन जो है ये कॉन्स्टिट्यूएंटिंग पार्टिकल्स के आधार पर, यानी कोई भी मैटर जिन पार्टिकल से मिलकर के बना है उसके आधार पे किया जाता है बेटा। तो इसके आधार पे भी, ये भी आप पिछली क्लास में पढ़ चुके होंगे कि मैटर 2 टाइप का है, एक प्योर सब्सटेंस और दूसरा मिक्सर। प्योर सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस जो एक ही टाइप के पार्टिकल से मिलकर के बनते हैं, सेम काइंड ऑफ पार्टिकल से मिलकर के बनते हैं, उनको हम कहते हैं प्योर। और मिक्सर जिनमें एक से ज्यादा टाइप के पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम कहते हैं मिक्सर। अब मिक्सर 2 टाइप के, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस।
और इधर प्योर सब्सटेंस भी दो टाइप के, एलिमेंट एंड कंपाउंड। तो आप घर पे प्योर सब्सटेंस के टाइप और मिक्सर के टाइप अगर आपके पास बुक है तो आप रीड कीजिएगा, अदरवाइज जो है हम यहां पे प्योर सब्सटेंस तो आपको बताएंगे, मिक्सर कल हम डिस्कस करेंगे। प्योर सब्सटेंस है बेटा एलिमेंट, इसके दो पार्ट होते हैं जो एक ही टाइप के पार्टिकल से मिलकर बने, वो प्योर सब्सटेंस। ये दो टाइप के हैं, पहला है एलिमेंट। एलिमेंट जो सेम काइंड ऑफ एटम से मिलकर बना हो, ऐसा मॉलिक्यूल जो सेम काइंड ऑफ एटम्स से मिलकर बना हुआ हो, जैसे O2। अब O2 के अंदर दो एटम है और दोनों ही क्या है, ऑक्सीजन, तो एलिमेंट। H2 दो एटम है, दोनों ही क्या है, हाइड्रोजन एटम, तो ये हो गया एलिमेंट। कंपाउंड ये भी मॉलिक्यूल होते हैं, लेकिन ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें मोर देन वन टाइप ऑफ एटम होता है।